दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों ये वर्क इतना फेमस है तो उसका एक रीज़न ये भी है। ज्यूज, यहूदी। यूरोप शुरू से, मैं कहूँगा लगभग पूरा यूरोप शुरू से ज्यूज को लेकर इंटॉलरेंट रहा है, हम सबको पता है। इनफैक्ट 1290 में किंग एडवर्ड फर्स्ट ने ज्यूज को कंप्लीटली बैनिश कर दिया था इंग्लैंड से। फिर 1655 तक आप सोचो, न जाने कितने ही साल तक ऑफिशियली ये लोग बैन रहे थे। फिर ऑलिवर क्रॉमवेल ने ऑफिशियली इनको एंट्री दी थी, अलाउ कर दिया था आने के लिए। ये चीज़ें शेक्सपियर ने भी अपनी आंखों से देखी होगी कि कैसे हमारे लोग ज्यूज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी देखा था कि उन्हीं के टाइम पर बहुत सारे ज्यूज, सैकड़ों ज्यूज अपना भेष बदलकर क्रिश्चियन बनकर इंग्लैंड में रह रहे थे। और पैसा बहुत था इन लोगों के पास, पैसा उधार देने का काम करते थे, जो क्रिश्चियनिटी में हराम माना जाता था उस टाइम पर भी, और शायद आज भी मानते हैं, आज तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी सारे रिलीजन में ये पैसा उधार लेना देना, ब्याज का पैसा हराम माना जाता है। तो एक ऐसा ही कैरेक्टर है इस कहानी में, शाइलॉक, जो इस कहानी में एक ज्यू है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो इसलिए क्योंकि मॉडर्न रीडर गलती से इस कहानी का मर्चेंट शाइलॉक को समझ लेते हैं। शेक्सपियर ने अपने विलन्स को इतना कॉम्प्लेक्स बनाया था कि आज की ऑडियंस भी समझने में लगी हुई है इन कैरेक्टर्स को, इन विलन्स को। एक्चुअली ये विलन ना होकर एंटेगनिस्ट हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। शेक्सपियर से पहले एक राइटर थे क्रिस्टोफर मार्लो, आपने ज़रूर नाम सुना होगा, और इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हो तो उन्होंने भी एक प्ले लिखा था, ज्यू ऑफ माल्टा। इस प्ले का नाम भी सुना होगा। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मार्लो ने जो एक कैरेक्टर लिखा है उसके अंदर, बैरबस ज्यू, उस ज्यू ऑफ माल्टा का ज्यू, वो एक प्योर विलन है, उसके लिए आपको नफरत पैदा हो जाएगी। लेकिन इस प्ले में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, शाइलॉक एक प्योर विलन नहीं है। उसके अंदर एक गुस्सा है, एक बदला लेने की भावना है। वो बदला लेने में तुला हुआ है कि उस क्रिश्चियन सोसाइटी ने आज तक उसके साथ जो भी गलत किया, उसे गहरे जख्म दिए, उसका ये दर्द उसकी वर्ड्स में साफ दिखाई देता है जब वो अपने डायलॉग्स बोलता है। तो ऐसे कुछ इस कैरेक्टर को लिखा है शेक्सपियर ने कि कुछ मोमेंट्स पर आपको उस कैरेक्टर के लिए सिंपैथी फील होगी। अब इंटरेस्टिंगली शेक्सपियर कितने स्मार्ट थे, आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हो कि शेक्सपियर की कंपनी को सपोर्ट कौन करता था। आपको पता है, किंग जेम्स फर्स्ट, जो कि एक कट्टर रोमन कैथोलिक आदमी थे, और बाइबल को ट्रांसलेट करवाया था उन्होंने। बहुत बंदे लगवा के, बहुत पैसा खर्च करके बाइबल को अगर कोई इंसान ट्रांसलेट करवाता है, वो कितना धर्म की तरफ झुका हुआ होगा। तो उस राजा ने, उस बंदे ने, किंग जेम्स फर्स्ट ने 1605 में जब ये प्ले देखा तो 2 दिन बाद उसने फिर से ये प्ले परफॉर्म करवाया देखने के लिए। मतलब एक क्रिश्चियन इंसान को जब ये प्ले इतना खुश कर रहा है, जिसके ज़रिए शेक्सपियर ने शाइलॉक का एक ऐसा कैरेक्टर डिज़ाइन किया जो सिंपैथी रखने लायक भी हो, तो कितना चालाकी से इस प्ले को लिखा होगा, मल्टी लेयर्ड प्ले को। दोस्तों पहले शाइलॉक को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। 1800 तक तो इसको एक कार्टूनिस्ट कैरेक्टर के रूप में देखा जाता था। एक सिनोनिम बन गया था शाइलॉक नाम, तो बेईमान लालची इंसानों का। शाइलॉक एक बेईमान लालची इंसान, तुम शाइलॉक हो, सिनोनिम बन गया था। फिर टाइम के साथ लोग समझदार होने लगे और शाइलॉक को एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मानने लगे कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसे हमें समझना चाहिए, जिसकी भावनाएं हमें समझनी चाहिए। वो मनी लैंडिंग का काम इसलिए करता था, मतलब सूदखोरी का काम इसलिए करता था क्योंकि क्रिश्चियंस उसको दूसरा कोई और काम नहीं करने देते थे। क्रिश्चियंस ये ब्याजखोरी के काम को हराम मानते थे, इसलिए उन्होंने इनको यही काम करने दिया, इसलिए वो ये काम करता था। और 1-2 डायलॉग्स में तो शाइलॉक खुद कहता है कि मैंने अपनी ये नफरत क्रिश्चियन से ही सीखी है, और अब उसे पैसा नहीं चाहिए, बदला चाहिए। पैसा तो वो फिर कमा लेगा, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये पूरा शाइलॉक का कैरेक्टर था दोस्तों, कैरेक्टर स्केच था। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म समझ लो, एंटीसेमिटिज्म। इसका मतलब होता है ज्यूज के लिए जो प्रेजुडिस और हेट्रेड रखी जाती है, नफरत रखी जाती है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, एंटीसेमिटिज्म। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इस कैरेक्टर के बारे में कुछ डिटेल्स पता चली होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कैरेक्टर समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।